दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आज एसएस जैन सभा आत्मगद्दी रूपा मिस्त्री गली में यहाँ पर पहली बार सामायिक किया जा रहा है। सभी जो नए नौजवान हैं, जो नई पीढ़ी है, जो छोटे छोटे बच्चे, सभी के द्वारा यहाँ पर सामायिक किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज यहाँ पर भिक्षु दया का आयोजन किया गया है। भिक्षु दया का जो ये आयोजन किया गया है, इससे पहले सभी लोग यहाँ पर महाराज साहब से आज्ञा लेने आए हैं। इसके बाद ये सभी आगे गोष्ठी लेने जाएंगे। क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पर महाराज साहब के सभी दर्शन करने आए हैं। यहाँ पर महाराज साहब से भी बातचीत करते हैं और उनसे भी पूछते हैं, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जब यहाँ पर सभी लोग मिलकर इकट्ठे सामायिक कर रहे हैं। मथे बन्ना महाराज साहब। महाराज साहब, आज सभी लोग मिलकर भिक्षु दया का आयोजन कर रहे हैं, आपसे आज्ञा लेने आए हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आज पहली बार आत्मगद्दी के प्रांगण में पहली बार हो रहा है ऐसा? आज आत्म कमल कुल दिवाकर पूज्य श्री भोले बाबा रतन मुनि जी महाराज साहब का जन्म दिवस मनाया है और उस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ के युवाओं ने, युवक मंडल ने भिक्षु दया के रूप में गुरुदेव के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। ये पूरे पंजाब में ही कहूँगी मैं, लुधियाना में तो पहली बार ही है ये आयोजन भिक्षु दया का। तो इन्होंने सुबह से अभी तक ये सामायिक में हैं और अब ये सामायिक पार करके जैसे भिक्षु के रूप में जैसे संत गोचरी लेने के लिए जाते हैं, ऐसे लोगों के घर घर में जाएंगे। वहाँ से भोजन, आहार कहते हैं उसको, आहारचर्या गोचरी बोलते हैं आगम की भाषा में। तो ये सभी गोचरी लेकर आएंगे। ये बहुत सुंदर इन्होंने पुरुषार्थ प्रयास किया है। ये बहुत सुंदर भक्ति गुरु चरणों में इन्होंने प्रकट की है। तो हम इनकी हार्दिक हार्दिक अनुमोदना करते हैं। और अब ये गुरु चरणों में आज्ञा लेने आए हैं कि जैसे गोचरी के लिए जाते हैं तो शिष्य गुरु से आज्ञा लेते हैं, गुरुदेव हम गोचरी के लिए जाएं। तो ये सभी आज्ञा लेने के लिए आए हैं गोचरी जाने के लिए। देखो ये हाथ में इन्होंने संतों के जैसे झोली पकड़ी है और इस झोली में इस पात्र हैं। तो इनके जो पात्र हैं तो वो उसमें गोचरी लेकर आएंगे, आहार लेकर आएंगे और फिर सभी बैठकर ये गोचरी करेंगे। सुबह से इन्होंने पानी भी नहीं लिया है, यानी सुबह से लेकर अभी तक इन्होंने सामायिक ले रखी है और पूरी साधु जीवन की चर्या का ये पालन कर रहे हैं। महाराज साहब, इसका जैन समाज में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? ऐसा है, ये इसे दया इसलिए कहते हैं कि इसमें जीवों के प्रति करुणा और दया की भावना लाते हैं। जो पृथ्वी के जीव हैं, पानी के जीव हैं, हवा के जीव हैं, अग्नि के जीव हैं, वनस्पति के जीव हैं, इसको इन्होंने आज अभेदान दिया। मतलब जितनी देर तक ये दया में रहेंगे उतनी देर तक इन जीवों को ये टच भी नहीं करेंगे, ना पानी को, ना सब्जी को, मतलब कच्ची सब्जी जिसमें जीव होते हैं, ऐसे इन जीवों के प्रति रक्षा के भाव रखना, उसको कहते हैं दया पालना। और इसमें ये ऐसे ही रहेंगे। और ये जैसे हमारे भोले बाबा भिक्षुक थे तो उन्होंने उनके चरणों में, वो तो सारी ज़िंदगी के लिए उन्होंने ये दया पाल ली थी और इन्होंने कहा कि हम एक दिन के लिए इनके चरणों में अपने ये दया पाल के अपना एक गिफ्ट उनके चरणों में देंगे। ये भी इनके लिए बहुत बड़ी बात है। और एक घर के क्या है, सारे अपने बिजनेस छोड़ करके, परिवार छोड़ करके अपने गुरु के चरणों में ये समर्पित हो रहे हैं। नन्हे नन्हे बच्चे देखो कैसे अपने वो भी दया पाल रहे हैं। कम से कम इनको पता तो चलेगा कि हमने जीवों को कैसे रक्षा करनी है। तो ये जीवों की दया
करने के लिए, उनके प्रति करुणा भाव करने के लिए, उनके प्रति क्या उनकी रक्षा करने के लिए, इसीलिए इसको दया पालना कहते हैं। और भिक्षुक दया इसलिए कहते हैं क्योंकि आज इन्होंने भिक्षु का वेश धारण किया है और भिक्षु जैसी चर्या ही गोचरी करने जाएंगे, ऐसे इकट्ठे बैठ के गोचरी करेंगे, इसलिए इसे भिक्षुक दया कहा गया है। हाँ, ये आप पूछ रहे हो कि पूरे संघ में इसका क्या प्रभाव जाएगा, पूरे जैन समाज में। जैन समाज में एक बहुत बड़ा संदेश है ये कि आज का युवा जो भी चाहे, जो सोचे, संकल्प ले, वो कर सकता है। और सबके लिए एक संदेश है कि हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, जिससे समाज को एक संदेश मिले कि हम भी साधुचर्या का कुछ समय के लिए पालन कर सकते हैं। जीवों के प्रति हम दया का भाव लेकर भिक्षुचर्या का पालन कर सकते हैं। तो पूरे संघ को, पूरे समाज को इन्होंने ये संदेश दिया है कि आप भी आगे आए और हमारी तरह हर स्थानक में चातुर्मास में एक बार तो कम से कम आप सब भी भिक्षु दया जरूर करें। यही पूरे सकल संघ को, समाज को, जिन शासन को इनका संदेश है और सबको यही एक भावना इन्होंने प्रेषित की है। इन बच्चों से पूछो, इधर आओ, आज आपको ये दया करके कितनी खुशी मिली? कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है। बहुत खुशी मिली। ऐसे करा करोगे? हाँ जी। ऐसे जैन बिरादरी रूपा मिस्त्री गली के सेक्रेटरी दीपांशु जैन जी भी यहाँ पर मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं कि कैसा महसूस हो रहा है। सर, आज पहली बार सामायिक हो रहा है आत्मगति रूपा मिस्त्री गली में, कैसा महसूस करें आज भिक्षु दया का ये जो भाव रखा है सभी ने? मैं दीपांशु जैन, सेक्रेटरी ऐसा जैन बिरादरी रूपा मिस्त्री गली, मैं इसका पूरा श्रेय हमारे गुरनी मैया, हमारे अयंबित अपराधिका माँ साध्वी डॉक्टर पुनीत ज्योति जी माँ साहब थाना आदि थाना को देता हूँ, क्योंकि हमने आज तक नहीं सोचा था कि हमारे इतने 40-42 सदस्य सभी दया करेंगे। महाराज साहब ने एक आवाज़ दी कि करनी है। 5 तैयार हुए, महाराज जी कहते 10 करो, 10 हुए 20 करो, 20 हुए 30 करो। ये महाराज साहब की प्रेरणा है। इसका पूरा श्रेय 40-42 युवक और 72 लेडीज़, हमारे महिला मंडल हमारे आत्म महिला मंडल की पूरी पदाधिकारी टीम, हमारी अनीता माता, सभी ने इतना समक्ष जोर लगाया। आज महाराज साहब ने जो 100 का लक्ष्य सोचा था, 120 दया आज इस प्रांगण में हुई। तो मैं इसका तन मन धन से महाराज साहब को, मैं इसका पूरा श्रेय महाराज साहब को देता हूँ। और आज हमारे आत्म कमल दुआकर बोले बाबा श्री रतन मुनि महाराज साहब की जन्म जयंती, जो कि बड़े हर्षोल्लास के साथ हम इस आत्म प्रांगण में मना रहे हैं। महाराज साहब की एक ही प्रेरणा थी कि उस बोले बाबा को तभी वंदन कर सकते हैं जब हम भिक्षु दया के रूप में सभी युवा बाहर जाएं। जो आजकल मैसेज आ रहा है कि युवा बाहर समायक नहीं करता, युवा यहाँ पर धर्मस्थान में नहीं आता, पर आज देखिए सभी युवा कि किसी की फैक्ट्री है, किसी का दुकान है, सब छोड़ छाड़ के उस बोले बाबा के, महाराज साहब की प्रेरणा से उस बोले बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा भाव रखने यहाँ पर आए हैं। मैं सभी से निवेदन, महावीर स्वामी की हमारे, मैं जन जन की आस्था के केंद्र बोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज की जय। इसके लिए मैं एक ही चीज़ आप सभी को हमारे माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी देख रहे हैं, मैं गुरनी मैया का मैं तहे दिल से धन्यवाद इसलिए करता हूं कि आपका चातुर्मास हमारे लिए आज सफल हो गया। चातुर्मास में एक भी मनुष्य अगर धर्म के लक्ष्य पे चल पाए, आज 40 चढ़ा दिए, तो महाराज साहब आपका इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे थाना 9 का मैं अपनी पूरी बिरादरी, अपनी महिला मंडल और तमाम नवयुक्ति मंडल की तरफ से महाराज साहब को वंदन नमन करता हूं। आज जो सोचा था महाराज साहब ने वो करके दिखाया। तो यही होता है धर्म के, अगर गुरु ऐसे आए तो शिष्य अपने आप ही सही राह पे चलते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे आपके चैनल के माध्यम से कैसे घरों घरों में भिक्षु दया लेके जाते हैं। महाराज साहब का आशीर्वाद लेकर आज हम चले हैं भिक्षु दया लेने। तो पहली बार ये हमारे युवा पहली बार चले हैं, तो आप हमारा हौसला अफजाई करें। तो मैं अब सबसे निवेदन करूंगा ऐसे ही धर्म के साथ जुड़ें और धर्म के लिए जो आपका गुरु महाराज कहें वो जो अवश्य करें। संडे को अवश्य धर्म स्थान आए, वैसे तो रोजाना आना चाहिए, पर मैं कहूँगा रविवार को तो अवश्य आए। तो यही इन्हीं भावों के साथ मैं सभी की तरफ से, हमारा युवक मंडल, आज जितने युवक मंडल के सदस्य हैं सभी ने दया की है। तो मैं इसके लिए हमारे प्रधान और समस्त कार्यकारिणी का एक ही आवाज़ में इन्होंने अपनी पूरी कमेटी को लाया। तो मैं युवक मंडल के पूरी टीम का और खासकर हमारे 39 सेक्टर से महामंत्री हम कहेंगे अनूप जी का, जो कि इतनी दूर से आज भी बीमारी के चलते भी वे आए। तो मैं सभी का सादर जय जनिंदर सभी को करता हूं और यही कहूँगा हमारे भोले बाबा के जन्म महोत्सव पर सभी को, देशवासियों को लख लख बधाई हो।